आज मैं ऐसे पौधे के बारे में बताना जा रहा हूँ जो जो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और ये पौधे का नाम है हरश्रृंगार, जिसे हम पारिजात भी, इसे दिखाइए जरा, पारिजात भी कहते हैं। और ये इसके छोटे पौधे हमारी नर्सरी में हजारों पौधा है ये औषधीय पौधे। और इसका बड़ा पौधा मैं चाहूंगा कि अगर आप उधर दिखाएं तो ये मेरे घर में जो है बड़ा पौधा हरश्रृंगार का, एक घर से इस साइड में, एक घर से उस साइड में लगा हुआ है। और इस पर बड़ा सुंदर फूल आता है, जो ये समय फूलों का चल रहा है। और ये फूल जो है व्हाइट कलर के इस पर आते हैं और लाल रंग का इसके अंदर जो है वो होता है। और ये इसकी विशेषता है कि फूल रात भर आता है और जैसे जैसे सूर्य निकलता रहता है ये फूल इसका नीचे बिल्कुल सफेद चादर से जो है बिछ जाती है। और इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो है ये किसी भी प्रकार का शरीर में हड्डियों से संबंधित और नसों से संबंधित, जैसे साइटिका का दर्द आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हो रहा है, तो उसको बिल्कुल एकदम रफू चक्कर कर देता है, उसको भगा देता है। और इसकी पत्ती, इसका फूल और इसका तना भी अगर हम रोजाना कंटिन्यू 2-3 महीने तक अगर हम इसे गर्म करने के बाद, उबालने के बाद, और इसकी ग्रीन टी जैसी बन जाती है, उसे पीने के बाद पीते हैं लगातार, तो हमारा जो साइटिका का रोग होता है और जो हड्डियों से और नसों से संबंधित जो दर्द रहता है, बड़ा सोने नहीं देता, तो उसे बिल्कुल दूर भगा देता है और फिर शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। तो ये मंदिरों में लगाए जा रहे हैं और हमारे जो भी महापुरुष हैं, जो भी इस समय राजनेता हैं, वो इन्हें जगह जगह भी इन्हें जो है हरश्रृंगार के पौधे को लगवा रहे हैं। हर गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इसे वहां पर लगाना चाहिए। और घर और गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ ये हमारे जो है वैसे भी लाभकारी है और स्वस्थ रखता है। और इस प्रकार से जो है हमें ये ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या में घरों में लगाना चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ब्लड को भी ठीक करता है। तो इसका हम जिन लोगों को दर्द है, मेरी ये सलाह है कि वो सुबह और शाम ग्रीन टी बनाकर इसकी पत्ती का और फूलों का उसका प्रयोग करें और अपने दर्द को दूर भगाएं। अब मैं ऐसे पौधे को निकाल रहा हूं जो ये भी दर्द को दूर करने के लिए, आर्थराइटिस एक बीमारी होती है जो जोड़ों वोड़ों का दर्द होता है और किसी भी शरीर में भी जो दर्द है उनको भी दूर करने के लिए जिस प्रकार से हरश्रृंगार काम करता है, पारिजात का पौधा जिसे कहते हैं, वो दूर भगाता है, इस प्रकार से ये भी गंध प्रसारणी भी जो है दर्द को, आर्थराइटिस की बीमारी को दूर करने के लिए ये कार्य करती है। और इसे हिरण बेल भी कहते हैं। और इसकी एक पहचान और है, ये हरी हरी पत्तियां इसकी जो है थोड़ी इस प्रकार से ये पत्तियां होती हैं और ये तेज गति से बढ़ती है। और मैं चाहूंगा कि देखो इसकी खुशबू लीजिए, इसकी खुशबू में गंध, मतलब बुरी गंध आती है। जी बिल्कुल आ रही है। और ये इसकी पहचान है कि अगर पत्ती को तोड़कर हम इसका रगड़कर इसे सूंघते हैं तो एकदम से गंध आती है, तो समझ लो ये गंध प्रसारणी की जो है ये बेल है। और एक और है, इसका एक लाभ और है, इसकी जड़ जो है, अगर जड़ और उसमें 2 पौधे और हैं, उनके बारे में जब चलेंगे जब बताएंगे, उनकी जड़ों का मिश्रण करके सुखाकर अगर हम प्रयोग करते हैं तो जिन्हें नशे की लत पड़ जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा है, शराब का नशा है या अन्य नशा है, उसके बिना वो नहीं रह सकते 24 घंटे, तो वो इनका हम प्रयोग करते हैं तो वो नशों, मतलब उसकी नशे की लत को दूर करने के लिए ये भी रामबाण है। इनकी जड़, इसकी जड़ का प्रयोग करने के लिए गंध प्रसारणी की जड़ है। अच्छा, और अड़ूसा भाषा की जड़ और गंध प्रसारणी की जड़, इनका जड़ों को मिलाकर अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो जो नशे की आदत होती है उससे छुटकारा मिल जाता और मनुष्य फिर बढ़िया एकदम सामान्य जीवन जीता है। अच्छा, आपके यहाँ ये ऑनलाइन मिल जाएगा पौधा? ये ऑनलाइन की हम व्यवस्था कर रहे हैं और जल्दी ही हम ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, ये कितने का पड़ेगा पौधा? ये पौधा जो है 80 रुपए का है। 80 रुपए का पौधा है। पैकिंग का खर्चा और डिलीवरी का खर्चा बहुत लग रहा है। ये हड़जोड़ का पौधा है और इसके नाम से ही इंगित है, इसके अनेकों पौधे पीछे लगे हुए हैं। तो ये हड़जोड़ का पौधा, मतलब ये छोटी छोटी देखो हड्डियों जैसी इसकी बनावट है और प्रकृति में ये देखा गया है जैसा अखरोट है, दिमाग जैसी बनावट उसकी अखरोट की होती है। तो ऐसी प्रकृति ने इसे भी बनाया है कि जिस प्रकार से हड्डियों के जोड़ होते हैं, इसी प्रकार से इस पौधे को बनाया गया। और हड्डी जोड़ने का काम इसका काम है, हड़ जोड़ का मतलब हड्डी जोड़ने का काम। तो जब हड्डी टूट जाती है तो पहले आयुर्वेद में और अब भी कुछ हड्डी ऐसी होती है जहाँ डॉक्टर बड़े डॉक्टरों पर नहीं जा पाते, एमडी पे, हड्डी रोग विशेषज्ञ पे,
तो आयुर्वेद में इसका उपचार है कि जहां से हड्डी टूटी है उसे जोड़ने के बाद, उसे सेट करने के बाद, और इसका हम लेप लगाकर कोट कर अगर चारों तरफ से बांध देते हैं तो ये हड्डियां भी जुड़ जाती हैं और जो स्वेलिंग भी आ जाती है, अगर हड्डी टूटी हुई भी नहीं है और हड्डियों के तरफ चारों तरफ मांसपेशियों में स्वेलिंग आ जाती है चोट लगने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद, तो उसे भी उस मतलब उस स्वेलिंग को, सूजन को दूर करती है और फिर शरीर जो है, हाथ पैर वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कहीं भी चोट लगती है या हड्डी में फ्रैक्चर है या बाल आ जाता है तो हड़जोड़ का प्रयोग करिए और इस पौधे को अपने घर में अवश्य लगाइए। इसे जो है ये लगा सकते हैं और हम अनेकों पौधे घर में लगाते हैं, तो हड़जोड़ का पौधा भी लगाइए। इसकी पत्तियां इस प्रकार से जो ये हैं, ये भी थोड़ा बेल मतलब सपोर्ट, सहारा चाहता है। बेल तो नहीं जलती ज्यादा, पर इसे सहारे की आवश्यकता होती है। और जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी अपना सपोर्ट के लिए है, तो ऐसे ये रीढ़ की हड्डी की तरह चलता है। और ये एक और सावधानी इसकी रखनी है, ये जाड़ों में, दिसंबर और जनवरी के महीने में उत्तर भारत में ये बचाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी तेज ठंड पड़ती है, तो उस समय ये बचाना पड़ता है और मतलब कोहरे से बच जाए और ये फिर बढ़िया चलता रहता है।